Hello, second year. Most important article: force between two long and parallel current carrying conductors. अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इनमें करंट्स बह रही हैं, तो इनके बीच फोर्स कैसा लगता है। मैंने इसको टुकड़ों टुकड़ों में किया है, आप भी इसको करें। हमने एक वायर ले लिया है पी क्यू। सपोज पी क्यू इज ए वायर ऑफ लेंथ एल इन विच करंट आई वन इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी एट डिस्टेंस आर एंड परपेंडिकुलर टू द वायर, तो यूँ कहिए पी क्यू वायर में करंट आई वन है, आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यहाँ पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एम्पियर्स ला के कहेंगे बी वन अगर ये है यहाँ, तो बी वन इज म्यू 0.2 आई वन बाई आर। और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी वन है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इस तरीके से होगी, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। और इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए मैंने क्रॉस बना दिया, इसको कहेंगे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने क्या किया, ये वही वायर है जिसमें करंट आई वन बह रही है, और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर पैदा हुई थी मैग्नेटिक फील्ड बी वन, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई थी। अब मैंने क्या किया, इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक वायर आर एस रख दिया जिसमें करंट आई टू बह रही है ऊपर की ओर। तो सपोज ए वायर आर एस ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी वन पैरेलल टू द वायर पी क्यू इन विच करंट आई टू इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर बह रही है। देन मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर आर एस, तो वायर आर एस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स बराबर होता है आई एल वी साइन थीटा। तो फोर्स ऑन वायर आर एस, दिस इज आई टू, लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी वन साइन 90। तो आई टू एल बी वन ऊपर से लिखें म्यू 0.2 आई वन बाई आर साइन 90 इज 1। तो एफ आर एस इज म्यू 0.2 आई वन आई टू एल बाई आर। सो एफ आर एस अपॉन एल, यानी फोर्स ऑन यूनिट लेंथ वायर आर एस पर, यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है ये होगा म्यू 0.2 आई वन आई टू अपॉन आर। आर एस वायर की यूनिट लेंथ पर इतना फोर्स लगेगा। और डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवार्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू पी क्यू। और इसका पी क्यू की तरफ, ये देखिए, ये पी क्यू की तरफ ये फोर्स लग रहा है एफ आर एस, ये किस तरफ है, ये परपेंडिकुलर है वायर पी क्यू के, और इसकी तरफ है। नाउ अब हमने अलग कर लिया। मान लो हमने करंट सॉरी मैंने वायर ले लिया आर एस जिसमें करंट आई टू बह रही है, लेफ्ट में आ जाएं आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज करंट आई टू इज फ्लोइंग इन वायर आर एस, तो मैग्नेटिक फील्ड बी टू एट ए डिस्टेंस आर, ये बी टू होगा म्यू 0.2 आई टू बाई आर, आई टू बाई आर। और ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, दिस बी टू इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड्स। यानी यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी टू है ये ऊपर की ओर होगी, नीचे से ऊपर की ओर लाइन्स ऑफ फोर्स जाएंगी, इसको कहेंगे डॉट मैग्नेटिक फील्ड। मैंने लिख दिया डॉट मैग्नेटिक फील्ड, बी टू डॉट मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी डॉट मैग्नेटिक फील्ड में एक और वायर हमने रख दिया पी क्यू, यानी जिसमें करंट बह रही है आई वन ऊपर की ओर, बी टू में रख दिया वायर पी क्यू जिसमें करंट बह रही है आई वन। सपोज वायर पी क्यू ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड इन बी टू इन विच करंट आई वन इज फ्लोइंग, देन तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू, जो मैग्नेटिक फोर्स एफ होगा आई एल बी साइन थीटा। तो फोर्स ऑन पी क्यू इज आई वन, करंट आई वन बह रही है, लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी टू साइन 90 इज 1। तो आई वन एल बी टू ऊपर से लिखा मैंने म्यू 0.2 आई टू बाई आर। सो फोर्स अपॉन लेंथ ऑन वायर पी क्यू ये होगा म्यू 0.2 आई वन आई टू बाई आर। और आप देखिए यूनिट लेंथ पर जो फोर्स आर एस वायर में था वही उसी तरीके से यूनिट लेंथ पर जो फोर्स है पी क्यू वायर में भी, ये दोनों आपस में इक्वल है। और डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवार्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू आर एस। ये देखिए आर एस की ओर इसकी डायरेक्शन है, आर एस की ओर इसकी डायरेक्शन है, और वायर आर एस के ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है।
तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं हैंस फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर वायर, वायर कोई भी हो, जो फोर्स लगेगा यूनिट लेंथ पर म्यू 0.2 पाई I1 I2 बाई आर। न्यूमेरिकल्स के लिए इसको याद रखें। और एक चीज़ ध्यान रखें, इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे थे, सिंस करेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन हैंस वायर्स अटैक्ट ईच अदर, इसलिए वायर अटैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वायर अटैक्ट कर रहे हैं। इफ करेंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस देन वायर विल रिपेल ईच अदर, अगर करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेंगे। और इसको आप यूँ समझ लीजिए कि आप देखिए इस केस में क्या था, I1 I2, ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो ये क्या कर रहे थे, अटैक्ट कर रहे थे, यानी अटैक्शन। और अगर एक दूसरा केस ले लें, ठीक उसी तरह डिस्कस कर सकते हैं, इधर करंट है I1 और इसके अपोजिट है करंट I2, तो ये क्या करेंगे, फोर्स इस तरह होगा और कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्सेज एक्ट करेंगे, दोनों तार एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे।